इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। वीडियो का सवाल शामिल कर लेते हैं। आफ्ताब समर भाई की तरफ से है, डाउनलोड हो रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा सवाल है कि हाथ जल गया है और जलने की मिक़दार ऐसा है कि थोड़ा कुछ यहाँ थोड़ा कुछ वहाँ, तो वज़ू बनाने में तकलीफ़ हो रही है, तो वो वज़ू कैसे बनाए। और उसी के ताल्लुक़ से है कि नमाज जब पढ़ रहा है तो जो जला है वहाँ से पानी बह रहा है, तो नमाज होगा या नहीं। और दूसरा सवाल है कि नमाज के दौरान कदम आगे पीछे अगर कोई शख्स करे तो क्या ये मकरूह है या नमाज नहीं होगा, ये क्या है, आप इसका जवाब हमें फरमा दें। जी, 3 सवाल हैं आपके इसमें। एक जले हुए हाथ के वज़ू के ताल्लुक़ से, फिर उसके नमाज के ताल्लुक़ से, और फिर नमाज के मकरूह हाथ के ताल्लुक़ से। सबसे पहले जले हुए की मैं वज़ू की बात करूं, जो आपने सूरत हाल बयान फरमाई है सवाल के अंदर, बेहतर ये था आप उस हाथ की एक तस्वीर भी भेज देते तो थोड़ा आसानी होती, इसलिए कि उसमें देखने के बाद ज़ख़म को अंदाज़ा होता कि कितने बड़े और हाथ के किस हिस्से में कितने फैले हुए हैं। फिर भी मैं एक उसको गालिब गुमान करते हुए कि अगर इस जो सूरत हाल होंगी उसके हिसाब से मैं आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले ये कि इस सूरत में कि जब जिस्म का ज़्यादातर बदन सालिम हो, सही हो और उसमें ज़ख़म बहुत कम हिस्से पे हो, गालिब हिस्सा सही का हो, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम नहीं किया जा सकता, लिहाजा इसमें वज़ू तो आपको मुकम्मल करना रहेगा। अब मसला रहा कि उस हाथ का कि जहाँ जला हुआ है और वहाँ पानी नुकसानदेह है यानी ज़रर पहुँचाता है, तो ऐसी सूरत में उस हाथ में जो कायदा होगा वह ये होगा कि आपको ये देखना है मरीज़ को कि उसमें सिर्फ़ पानी डालना ज़रर देता है, और कपड़ा रख के मसा हो सकता है या पट्टी पे मसा हो सकता है, तो फिर उसमें मसा कर ले। और अगर उस ज़ख़म के ऊपर पानी मसा दोनों चीज़ें नुकसान देती हैं तो उस ज़ख़म को छोड़ के आसपास का हिस्सा धो ले। और अगर आसपास भी हिस्सा धोने पर ज़रर होता है या पानी दूसरी जगह ज़ख़म पे जाने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में उसको छोड़ भी सकते हैं, फिर ये माफ़ है। इसी तरह मैंने एक वीडियो ज़ख़म के ऊपर बनाई है कि जो शख्स ज़ख़मी हो, जिसके जिस्म पर पट्टी वगैरह बंदी हो, तो वो वज़ू और गुस्ल कैसे करे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो उसके अंदर आपको बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि ज़ख़म वाले को वज़ू किस तरह करना है और क्या सूरतें उसके वज़ू के माफ़ी की होती हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फ़तावा रज़वी शरीफ के अंदर इसके ताल्लुक़ से बड़ी वजाहत के साथ पहली जिल्द के अंदर फरमाया है कि जैसे जितनी रियायत उसको मिलती जाए ज़ख़म के अंदर, वो उसको कवर करता रहे और बाकी चीज़ पे जितने पे कुदरत उसको हासिल होती रहे उस काम को अदा करता रहे। मसलन ये कि अभी उसको मसे तक से भी परेशानी है तो उसको ऐसे ही छोड़ दे, फिर जब उसको ज़ख़म पे मसे पर कुदरत हासिल हो जाए तो सिर्फ मसा फ़ौरन कर ले, फिर उसको पानी ना डाले। फिर अगर पानी डालने पे कुदरत हो जाए तो मसा काफ़ी नहीं होगा, अब उसको पानी डालना पड़ेगा। फिर अगर पूरा धोने ही से उसको फ़ुर्सत हो तो ऐसी सूरत में फिर मसा और पानी भी काफ़ी नहीं, बल्कि उसको अच्छी तरह धो दे, यानी जितनी उसको रियायत मिलती रहे उसको उतना उसको कवर हिस्से को करता रहे। अब जैसा कि आपने बताया हाथ के अंदर जगह जगह ज़ख़म हुए हैं, तो उसमें एक सूरत और भी पेश आती है, जैसा कि फ़तावा रज़वी शरीफ में ही है कि किसी के ज़ख़म ऐसे हों कि 4-4 उंगल पर छोड़ छोड़ के थोड़े थोड़े ज़ख़म है, तो ये सूरत हाल आपकी वही है कि अगर जला हुआ जगह जगह से है लेकिन बीच में जो हिस्सा खाली है दो जले हुए के दरमियान हाथ में, अगर उस हिस्से को भी धोया जाएगा तो पानी बहकर वहाँ पहुँचेगा जहाँ ज़ख़म है, तो ऐसी सूरत में भी फिर उस खाली हिस्से को धोने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सूरत हाल ऐसी है कि बहुत दूर है, हाथ पे जला हुआ, मिसाल के तौर पे समझ लीजिए कि किसी के यहाँ पे जला हुआ है और उसके बाद यहाँ जलने के बाद यहाँ जला हुआ है, तो इन दोनों के दरमियान में जो हिस्सा है ये आराम से यहाँ पानी से धोया जा सकता है। अब अगर किसी के जला हुआ हाथ में ऐसे है कि जैसे यहाँ जल गया, यहाँ जल गया और ये 2-3 जगह पे जल गया, अब अगर वज़ू में कहीं पे भी अगर पानी बहाया जाएगा तो वो दूसरे जले हुए तक पानी पहुँचेगा, यानी इतनी बीच में गुंजाइश रियायत नहीं है कि वहाँ खाल को धोया जा सके, तो ऐसी सूरत में फिर वहाँ पर उसको ऐसे ही रहने दे। अगर गीला हाथ लगाने से जले हुए में नुकसान है और मसा भी नहीं हो सकता तो फिर वो रहने दो उस हाथ को, उससे काम बन जाएगा।
लेकिन यहाँ एक काबिल गौर बात है कि हाथ को क्योंकि बीच की उंगली से पूरा कोहनी तक का धोना फ़र्ज़ है, तो अगर जले हुए की तादाद इस कलाई से नीचे तक है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगह से सब तरफ से हाथ जला हुआ है, लेकिन ये पंजा पूरा खाली है, तो उसको चाहिए कि हाथ को नीचे करके कि पानी ऊपर ना बहे बल्कि नीचे बहे, इस हाथ को पूरा धो ले। यानी जो फ़र्ज़ हाथ धुलेगा उसके अंदर इस हाथ को पूरा धो ले। जब ये हाथ धो ले तो बाकी इसको छोड़ दे। अगर जगह जगह ये हाथ जला हुआ है तो फिर उसको रियायत है कि छोड़ दे। और अगर जले हुए की मैंने तादाद बयान कर दी, अगर इतना है कि थोड़ा यहाँ लेकिन 3 जगह से जला हुआ है और वो इतना बीच बीच में दूरी है कि बीच का हाथ धुल सकता है, तो फिर वहाँ पर उसको आहिस्ता से पानी बहा दे। जिस तरह मुमकिन हो अपनी आसानी के एतबार से उसको कर ले। मरीज़ इसकी कैफियत ख़ुद जानता होगा, क्योंकि अगर तस्वीर वगैरह होती तो थोड़ा आसानी हो जाती बताने में, लेकिन ये उसकी सूरतें होंगी कि अगर मसे से काम चल जाएगा तो चला ले, वरना फिर मसा भी छोड़ दे। अब रहा ये कि नमाज के ताल्लुक़ से कि जब वो शख्स नमाज़ पढ़ेगा तो ज़ाहिर है कि ज़ख़म से उसके ये पानी बहेगा जो कि वज़ू को तोड़ने वाला होगा, और वज़ू को तोड़ेगा तो फिर इस सूरत में नमाज का भी मसला रहेगा, क्योंकि ज़ख़म से बहता हुआ पानी वज़ू को तोड़ने वाला है। मगर ऐसा शख्स के जो ऐसा मरीज़ है जिसको उज़्र शरई हो चुका हो, यानी उसका उज़्र शरई तौर से साबित हो चुका हो कि उसको कोई एक वक्त मुकम्मल ऐसा नहीं मिलता कि वो नमाज अदा कर ले और उसका वज़ू ना टूटे, तो ऐसे शख्स को फिर ये रियायत होती है कि एक वज़ू से जितनी चाहे नमाज़ें पढ़े। अब मसलन ये कि अगर ये जो जला हुआ ज़ख़म है इसमें से बार बार जो है मवाद रिश्ता रहता है, इनको कोई ऐसा वक्त नहीं मिलता कि वज़ू करके ये बाद में नमाज अदा करें, तो फिर ये नमाज के दौरान भी ये खून और मवाद जारी रहेगा, तो फिर ये उसी वज़ू से नमाज़ पढ़ेंगे। जो इनका वज़ू जाएगा वो वक्त के ख़त्म होने से जाएगा, ना कि इस बीमारी से जाएगा। तो जिसको किसी बीमारी के सबब वज़ू में छूट मिलती है, वो छूट सिर्फ़ उसी बीमारी की हद तक रहती है। तो इनका जब ये मतलब मसलन इन्होंने ज़ोहर में वज़ू करा, आप इसको ऐसे समझिए कि ज़ोहर में वज़ू करा, अब बार बार इनका ये पानी जो है दाने से ज़ख़म का निकलता रहता है, तो ये वज़ू करें, वज़ू करके उसी वज़ू से नमाज़ पढ़ें। ज़ोहर में इन्होंने वज़ू करा तो अब इनका वज़ू ज़ोहर से लेकर असर तक रहेगा। इस दौरान ही जितनी चाहे नमाज़ें पूरे वक्त में पढ़ते रहें, तो कोई हरज वाली बात नहीं है। अब इनके बार बार अगर ये पानी निकलेगा तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा, बल्कि दूसरा अगर कोई हदस पेश आता है तो उससे इनका वज़ू टूटेगा। मसलन री खारिज हो जाए या कतरे वगैरह हो जाए तो दूसरी बीमारी जो कि शरई उज़्र नहीं है उससे वज़ू टूटेगा, बल्कि इनका वक्त जाने से वज़ू भी टूट जाएगा। बाकी इस चीज़ से नहीं टूटेगा जो इनको बीमारी ख़ास है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने सुबह सूरज निकलने के बाद वज़ू किया, मसलन ये कि फ़जर की नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद ऐसा मरीज़ के जिसको बार बार ये दाने में से ज़ख़म में से पानी निकलता है, सूरज निकलने के बाद वज़ू किया, तो अब इनका ये सूरज निकलने के बाद किया हुआ वज़ू असर के कामिल वक्त तक रहेगा। मसलन ये कि इस वज़ू से ये पूरा दिन चला सकते हैं और असर से पहले ज़ोहर नमाज इसमें अदा कर सकते हैं, क्योंकि इस दरमियान में कोई भी फ़र्ज़ नमाज नहीं होती, सिर्फ़ ज़ोहर के, तो इसलिए इनका वज़ू इससे नहीं टूटेगा। तो ये वज़ू सबसे लंबा चल सकता है। अगर असर में वज़ू किया, अब क्योंकि असर में नया वज़ू चाहिए, अगरचे वज़ू ना टूटा फिर भी नया चाहिए, क्योंकि वक्त जाने से वज़ू टूट जाएगा। तो अब ये असर में जब वज़ू करेंगे तो अब ये असर की नमाज़ पढ़ने के बाद उस वज़ू से मगरिब नहीं पढ़ सकते, बल्कि मगरिब को इनको नया वज़ू करना पड़ेगा। खुलासा कलाम ये है कि जो मरीज़ होता है कि जिसका वज़ू बार बार टूटता रहता है, तो जब वो वज़ू करेगा उस बीमारी से उसका वज़ू नहीं टूटेगा, बल्कि वो नमाज का वक्त ख़त्म होने से टूटेगा। अगर वो नमाज का वक्त ख़त्म तो उनका वज़ू खुद ब खुद टूट जाएगा, नई नमाज के लिए नया वज़ू उनको करना पड़ेगा। तो ये उनको रियायत मिल सकती है वज़ू के अंदर के जिनको ये ज़ख़म बार बार मवाद जो है निकलता है या जले हुए में से ज़ख़म में से पानी बहता है। इसके ताल्लुक़ से भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देखें कि ऐसा मरीज़ कि जिसका वज़ू ना रहता हो वो नमाज कैसे पढ़े। आप उसको एक दफ़ा देख लें, बल्कि प्लेलिस्ट भी देख लें तहारत के ताल्लुक़ से। तहारत में बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे वज़ू गुस्ल के हैं, पाकी नापाकी के, जिसको आपको इंशाअल्लाह ताला उसमें सीखने को मिलेगा। अब आपके सवाल की तीसरी सूरत है वो नमाज के ताल्लुक़ से है कि वो शख्स नमाज किस तरह अदा करे, यानी हालत नमाज में भी इनको यही मसला रहता है कि कपड़े भी गंदे होते हैं। तो इसके अंदर भी यही रियायत है जिस तरह बहार शरीयत के अंदर सदरुशरिया बदर तरीक़ा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है कि अगर ऐसा मरीज़ है कि ये जानता है कि हालत नमाज में इसके जिस्म से खून या मवाद वगैरह निकलेगा, मैं मसले का खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ, हू बहू इबारत नहीं पढ़ रहा, कि ऐसा अगर कोई मरीज़ है कि जिसके जिस्म से खून या मवाद निकलता है और वो ये जानता है कि हालत नमाज यानी नमाज के अंदर ये निकलेगा और इसको इतना वक्त मिल जाएगा
कि ये कपड़े को धोकर या बदल कर नमाज़ पढ़ ले, तो इसको चाहिए, इसको फ़र्ज़ है कि कपड़े को धोकर या बदल कर पढ़े। लेकिन अगर ये मरीज़ जानता है कि मैं अगर कपड़े को धोकर या बदल के पढ़ूँगा और नमाज़ पढ़ते पढ़ते फिर ये खून निकलता रहेगा और मुझे ऐसा टाइम मिल ही नहीं पाएगा कि मैं इसे बार बार धोऊं, बल्कि एक नमाज में पूरी नहीं कर सकता और इसमें बार बार ये सूरत पेश आएगी खून निकलने की, तो फिर उसके लिए ये शरई उज्र है और फिर ये उसके लिए रियायत है कि वो उसी कपड़े में नमाज़ पढ़ ले, अगरचे वो पूरा आलूदा हो जाए, अगरचे उसकी मुसल्ला जानमाज तक भी आलूदा हो जाए, उसको इससे नमाज पे फ़र्क नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए रियायत थी कि वज़ू गुस्ल में ऐसा मरीज़ जो जला हुआ वो पढ़ सकता है। और इसी तरह किसी के ज़ख़म हो, बार बार उसमें से खून निकलता है, पट्टी वगैरह, वैसे अगर उस पर पट्टी बांध ली गई हो और खून पट्टी के अंदर रहेगा और निकलता ही रहेगा तो नमाज इस सूरत में भी हो जाएगी। और अगर क्योंकि जले हुए पे पट्टी शायद नहीं बांधते, तो ऐसी सूरत में चाहिए कि वो उसी कपड़े से नमाज़ पढ़ लें, जबकि उसमें बार बार रिसने का अंदेशा हो और बदलने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दूसरा पहनेंगे तो फिर उसमें बार बार वो ज़ख़म से पानी निकलता है। तो ऐसी सूरत में फिर इनको चाहिए कि उसी कपड़े में नमाज़ पढ़ लें, इनकी नमाज और वज़ू दोनों हो जाएंगे। अच्छा, नमाज के मकरू का भी पूछा था आपने कि पैर हिलाना नमाज में मकरू है या नहीं। तो पैर हिलाना नमाज में मकरू तो है, बल्कि हर वो फ़ेल नमाज के अंदर मकरू है, अगरचे तंज़ीही है कि जो नमाज का ध्यान को भटकाए, जैसे अंगूठे हिलाना, पैर हिलाना, या इसी तरह बेध्यानी के अंदर बहुत सारे लोग पंजा आगे पीछे करते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो नमाज में इस तरीके का फ़ेल ये मकरू है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बेवजह का पैर वगैरह हिलाना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि इससे नमाज हो जाएगी। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया